पद्म विभूषण स्वर्गीय बीडी पांडे स्मृति समारोह समिति अल्मोड़ा द्वारा उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान जाखन देवी अल्मोड़ा में संवाद शीर्षक से 2 दिवसीय उत्तराखंड विकास विमर्शशाला का आयोजन किया गया है। संवाद विमर्शशाला का शुभारंभ पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, उत्तराखंड सेवा निधि के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर ललित पांडे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विमर्शशाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रतिभाग किया। संवाद विमर्शशाला में आज का मुख्य विषय पहाड़ों में खोते जा रहे आजीविका के मुख्य आधार परंपरागत खेती और पशुपालन था। यह आयोजन राज्य के सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और युवाओं की भागीदारी को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि इस कार्यक्रम ने उत्तराखंड सेवा निधि के प्रयासों को सराहने का काम किया है। सेवा निधि जो पर्यावरण संस्थान है और इनके माध्यम से लगातार वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र है उसके पर्यावरण की चिंता के साथ साथ हमारे जो व्यवहार में जो महिला, गांव, किसान, उन सब की बातों को आप लोग रखते हैं और उस पर समय समय पर वर्ष में एक बार चर्चा करते हैं। और संवाद के इस कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि हर वर्ष मुझे भी आना होता है। और आज का जो विषय है, जिस प्रकार से किसान, कृषि, पहाड़ी कृषि, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि है, खेती है, और साथ में जो हमारा रहन सहन है, और साथ में जो अल्मोड़ा का जो पुराना समय था और अब वर्तमान समय कितना अंतर है, तो इस पर ये चर्चा गोष्ठी है। और इस चर्चा गोष्ठी के माध्यम से जो भी कंक्लूजन निकलता है तो ये सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, और इसका लाभ सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं ज़मीन में उतरते हुए दिखता है। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि परंपरागत खेती और पशुपालन को लेकर की जा रही गोष्ठी पर्वतीय क्षेत्रों और हिमालयी राज्यों को लेकर सार्थक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग परंपरागत खेती से विमुख होते जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ जो सेवा निधि की तरह जो आज के संदर्भ में जो गोष्ठी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है। आज उत्तराखंड की पर्वतीय खेती ही नहीं, पूरे इंटायर हिमालयी राज्यों की जो 11-12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ की खेती जो जीवन का एक समय बहुत महत्वपूर्ण आधार थी, दम तोड़ रही है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आखिर पर्वतीय खेती से लोग क्यों दूर हट रहे हैं?